ग्रामायण ग्रामायण घेऊ श्वास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण घेऊ ध्यास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण. नमस्कार. ग्रामायण प्रतिष्ठान की ओर से के द्वारा आयोजित उद्यम गाथा के इस 8वें सत्र में, ये जो वेबिनार है इसके 8वें सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है माननीय महिमा सूरी. महिमा जी सूरीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी से बिलोंग करती है और यहाँ पे वो मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेड की जिम्मेदारी संभाल रही है. आपने BE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी से. सूरीटेक्स ये एक ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है और सारे महाराष्ट्र में ये अपनी सेवाएं देती है. महिमा जी के साथ आज उनकी एक साथी दिव्या डेहनकर भी है, जो कि MSc एनवायरमेंटल साइंस इन्होंने किया है और मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर करके इनके साथ काम करती है. ये जो विषय है ई वेस्ट, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा. देश में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है उसी अनुपात में ई वेस्ट भी बढ़ा है. इसके मुख्य कारण तकनीक तथा मनुष्य की जीवन शैली में आने वाले बदलाव शामिल है. कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कैमरे, ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें जब ये अनुपयोगी हो जाती है तो इसे साधारणतः ई वेस्ट ऐसा कहा जाता है. इसमें ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL जैसी वस्तुएं जो हमें रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसमें पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. तो ये ई वेस्ट जो है ये स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी एक बहुत बड़ी चुनौती करके खड़ा हुआ है आज. ई वेस्ट में शामिल विषैले तत्व तथा उनके निस्तारण के असुरक्षित तौर तरीके से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और तरह तरह की बीमारियां होती है. अब इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे महिमा जी से. आज महिमा जी ये सूरीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिलोंग करती है. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी ये इसी क्षेत्र में काम करती है. काफी सालों से इनका काम चल रहा है. महाराष्ट्र में कहीं से भी ई वेस्ट को पिकअप करके उसको संपूर्ण साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करना, ये इनका कार्य है. काफी सारे NGOs के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और इनके साथ मिलके ये अच्छा काम कर रहे हैं. स्कूल्स और कॉलेज लेवल पे भी ये लोग जागृति का काम करते हैं. काफी वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप्स, स्कूल लेवल पे कंपटीशन, कॉलेज लेवल पे कॉम्पिटिशन्स ये कंडक्ट करते हैं ताकि युवाओं में, बच्चों में ये ई वेस्ट के प्रति एक जागरूकता पैदा हो जाए. तो आइए जानते हैं अधिक इसके बारे में महिमा जी से. महिमा जी का जो साक्षात्कार है वो लेने के लिए आज हमारे बीच है श्री गिरधर जी. मैं गिरधर जी को विनती करता हूँ कि वो अब आगे इस प्रोग्राम का संचालन करें. धन्यवाद. तहे दिल से शुक्रिया प्रशांत जी. महिमा जी, आपका स्वागत है ग्रामायण परिवार में. और बहुत खुशी हो रही है कि युवा उद्यमी के रूप में एक युवती को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जहाँ और सभी लोग जानते हैं कि नाम में ही महिमा है. तो इस नाम का महिमा जो परचम लहराया है महिमा जी ने, और एक अलग क्षेत्र है जिसके बारे में आज तक हम लोगों ने केवल पढ़ा है, कुछ बहुत जानकारी है. साथ ही केवल महिमा ही नहीं, तो उनके साथ में दिव्या जी भी है. तो ये बहुत बड़ा कुछ करती है. अब एक आज बच्चियां कह सकता हूँ जो देख रहा हूँ महिमा जी को, और खुशी होती है कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम ये दो लोग कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो इन्हें दिली बधाइयां देता हूँ कि आपका जो कार्य है. थोड़ा ई वेस्ट के बारे में जानना चाहूंगा. बिल्कुल, यहीं से शुरुआत करते हैं. बिल्कुल. तो सर, ये जो हमारा कार्य है ये केवल 2013 में मेरे बड़े भाई गौरव सूरी और मैंने साथ में मिलके चालू किया था. ई वेस्ट के रूल्स आए हैं 2011 से, पर तब बिल्कुल भी लोगों को जानकारी नहीं थी. मेरे बड़े भाई बाहर से पढ़ाई करके आए थे. उनको कुछ करना था, एक नई तरीके से कुछ करना था,
सोसाइटी के लिए कुछ करना था, तो उनके मन में आया आइडिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो खराब हो जाते हैं उसका क्या किया जाता है खराब होने के बाद। तब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग में घुसे एंड मेरा भी जो बीई का एजुकेशन था उसको यूज करते हुए स्टार्टिंग के जो कुछ इनिशियल साल थे तब लोगों को कुछ नहीं पता था कि ई वेस्ट होता क्या है। हमें भी नहीं पता था, इनफैक्ट हमें भी समझने के लिए कुछ साल लग गए कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता क्या, ये क्या चीज है, मतलब अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसा भी होता है। तो पर एक वो इंटरेस्ट रहता है ना, सब में कुछ ना कुछ एक पैशन है कुछ करने का, तो वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स के टुवर्ड्स एक इंटरेस्ट या उसके टुवर्ड्स एक क्यूरियोसिटी की क्या किया जा सकता है। तो ऐसे करते हुए जब हमने स्टार्ट किया 2012-13 से, क्योंकि इस पे रिसर्च काफी साल करनी पड़ी, तब जाके हमको 2013 में लाइसेंस मिला महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। इनिशियली हमको लाइसेंस सिर्फ कंसेंट टू स्टैब्लिश करने का मिला, फिर कंसेंट टू ऑपरेट करने का मिला। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया, कंपनीज को अवेयरनेस आया कि ठीक है वेस्ट रिसाइकल करते हैं, जनरल पब्लिक में आया, पर स्टार्टिंग के टाइम पे बिल्कुल नहीं था। अब जाके लोगों में काफी अवेयरनेस है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट करके कोई चीज है जिसका रिसाइकलिंग भी होता है। जैसे प्लास्टिक के बारे में काफी लोग को पता है, पेपर के बारे में काफी लोग को पता है, पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी एक नया आइटम है जिसका रिसाइकलिंग अभी अच्छी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि इस पे काफी पढ़ाई करनी पड़ी, काफी रिसर्च करना पड़ा, तब जाके हम ये मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ई वेस्ट जो होता है वो बेसिकली बिजली पे चलने वाली कोई भी चीज हो, या वायर पे चलने वाली, या प्लग पे चलने वाली, जो खराब हो गई है, जो आप कभी भी आगे यूज नहीं कर पाएंगे, उसे हम रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल इस तरीके से किया जाता है कि उसका जो रॉ मटेरियल है, जो प्लास्टिक है, मेटल है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज करने से क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट को कम डैमेज करेंगे, झाड़ कम कटेंगे, पोल्यूशन कम होगा। बेसिकली रिसाइकलिंग का मेन फोकस उसी पे है कि क्यों हम रिसाइकलिंग करना चाहते हैं। तो बस ये काम में लगे हुए हैं हम, हिम्मत तो नहीं हारे हैं, क्योंकि अभी भी मतलब 95% जो वेस्ट है वो लैंडफिल में जा रहा होगा या लोगों के घर में पड़ा होगा। फिर भी हमने पिछले जितने भी 7-8 साल में करते गए धीरे धीरे, जैसे प्रशांत सर ने भी बोला कि अवेयरनेस स्कूल्स कॉलेजेस में करते गए, लेकिन कभी ना कभी तो प्रकृति का भी टाइम आएगा ना, सबका टाइम आता है। जैसे बोलते तो नेचर से रिलेटेड कोई चीज है, नेचर की सेवा कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ की सेवा हो रही है इसमें, तो कभी ना कभी वो एक रियलाइजेशन आएगा, अंदर से इच्छा होगी लोगों की, एंड सब आगे बढ़ के रिसाइकलिंग के टुवर्ड्स बढ़ेंगे। प्रेजेंट आज के हालात में क्या आप वेस्ट में है ई वेस्ट के? सब प्रेजेंट की हालात में जैसे कौन सी चीजें आती है आपका ये जानना, आपने ये जानना। तो आपके जो घर में जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, ऑफिस में जो भी चीज बिजली पे चल रही है, आपके किचन से लेके आपके बाथरूम से लेके आपका जहाँ पे भी जो भी चीज बैटरी पे भी चल रही हो, प्लग पे भी चल रही हो, और जो खराब हो गई है किसी कारण से, कि मतलब समझ लीजिए खराब हो गई है, रिपेयर नहीं हो पा रही है, या रिपेयरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, आप उसको आगे यूज नहीं करना चाहते। कई बार ना टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है। आप देखेंगे सेलफोन्स में कि एक टाइम था कि हमारे जो सेलफोन्स थे वो एंड्रॉइड फोन्स अभी आए हैं, इससे पहले तो QWERTY फोन्स हुआ करते थे। तो वो QWERTY फोन्स मतलब आज की डेट में उसका यूजेज कम हो गया है, एंड एंड्रॉइड का यूजेज ज्यादा हो गया है। तो ऐसे सिर्फ ये एक चीज नहीं है, उसमें आप देखेंगे आपके मिक्सर भी अलग टाइप के थे, एक टाइम पे आपके टोस्टर जो होते थे वो अलग टाइप के होते थे, एक टाइम पे आपका गीजर का जो सिस्टम था, मुझे याद है लगभग 20 साल पहले वो एक आयरन का रॉड आता था, वो डाल के हीटिंग होता था। अभी लेकिन पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। टीवी देख लीजिए, जो CRT टीवीज आते थे वो एक टाइम पे सिर्फ वही चलते थे। अब देख आप आज की डेट में दूसरे ब्रांड्स भी आ गए, ऐसा नहीं कि हर कोई इंसान इसमें भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है कि ये ही लेगा, लेकिन वही सेम चीज वही फीचर्स आपको एक दूसरे ब्रांड में कम दाम में भी मिल जाता है।
तो वो इंसान के जो वो थे ना बेसिक नीड्स की रोटी कपड़ा मकान, अब वो रोटी कपड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेन आ मकान गया में। है। हाँ, मकान से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, वैसा है। हाँ, और एक वो हाँ, बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का सर ये है कि आप 2 दिन अपने एकाध घर वाले फैमिली मेंबर के बिना रह सकते हैं, पर 2 दिन सेलफोन के बिना आप रह के दिखाइए आज की डेट में, फिर सही वो बात है, सही अ, सबको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा फीलिंग आता है इसमें। हाँ, तो जहां तक मुश्किल हो गया। वैज्ञानिक तरक्की तो हो गई है, लेकिन इंसान थोड़ा दूर होता जा रहा है। वो तो है, वो तो है, बट अगर यही और चीज जो शायद एक, सॉरी, बोलिए। नहीं नहीं सर, बोलिए बोलिए। हाँ जी, वही बोला कि वैज्ञानिक तरक्की तो काफी इंसान ने की है, लेकिन बिल्कुल इंसानों इंसानों के बीच दूरी बढ़ गई है। उसके बीच बिल्कुल। में आपने जो ये कार्य चयन किया है कि ई वेस्ट, आज तो आपके द्वारा ये चीज पता चल रही है। नहीं तो आमतौर पे जो एक हमारी एक सर्वसामान्य बुद्धि जो होती है कि जो चीज अगर ये बिगड़ गई, एक तो वो हम्म रिपेयर करके लाओ, नहीं तो हम्म उसे कबाड़ी वाले को दे दो। वेस्ट यानी राइट। कबाड़, उसके या सामने एक ई लगाकर आपने हम्म उसे ग्लोबल बना दिया है, ई वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और वो ई वेस्ट पर अगर इतनी सारी चीजें उसके अंदर आती है, ऐसे ये बड़ा एक, क्योंकि जैसे कबाड़ी वाले तो घर घर जाके ये सब चीजें जमा करते हैं। बिल्कुल। आप बड़ी तादाद में काम कर रहे हो, क्योंकि आपने कितनी ही चीजें इसमें ली है। हाँ जी। हाँ, तो ये सारा जो मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है, आप तक पहुंचता कैसे है? सर इसके 4-5 चैनल है। एक तो हमने हाँ, ड्रॉप ऑफ लोकेशन बनाया है अपना सदर में ही हमारे ऑफिस के साथ। वहाँ पे हाँ, जिनके पास भी वेस्ट है वो वहाँ छोड़ के जाते हैं। उसके अलावा हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, इन सब के साथ टाई अप किया हुआ है, क्योंकि अभी अच्छा, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि ई वेस्ट हम्म, आता है हैजर्डस वेस्ट में। अब जैसे बायोमेडिकल वेस्ट भी आप कहीं पे भी फेंक नहीं सकते, क्योंकि वो काफी हाँ, डेंजरस होता है। तो सेम ई वेस्ट का भी हम्म, सेम कारण है, क्योंकि इसमें लेड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो अभी तक जी, रूल्स तो आ गए हैं, पर जैसे जनरल पब्लिक में अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं आया है, वो डर नहीं आया नहीं है आया कि है। ऐसे करने से भी कुछ हम्म, हो जाता है। अब जैसे आया है। अभी जैसे आपके ग्रामायण में हमको काफी अच्छा जब हमने ग्रामायण जैन में हमने रखा था हमारा स्टॉल, तो आपने हमें फर्स्ट एंट्री पे ही एक स्टॉल दिया था, जहाँ पे हम एक्चुअली लोगों को बता पा रहे थे कि ऐसा किया जा सकता है, एंड बहुत लोग ऐसे खुश हो रहे थे कि ऐसा होता है अपने घर से तभी के तभी। आसपास जो लोग रहते थे, भर भर के पैकेट, भर भर के वेस्ट आया जा रहा था। तो वो अवेयरनेस एक बार और आ जाए ना, तो लोग खुशी खुशी करेंगे, लोगों को करने का इच्छा है, पर वो अवेयरनेस उतना ग्रैंड स्केल पे, बस वो एक मीडियम, राइट मीडियम के थ्रू, जैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आप ये कर रहे हैं कि ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। तो बस शुक्रिया। ऐसी अगर हम करते रहे तो जैसी करनी वैसी भरनी जो होता है, तो हम अच्छा काम करते रहे तो प्रकृति हमें मतलब हमारी सहायता और करती रहेगी। बहुत ज्यादा। एक और एक मतलब ये थोड़ा सा थोड़ा आम नागरिक द्वारा एक जो सवाल जहन में आता है, वो ऐसा आता है कि जो चीज हम एक तो फेंकते हैं, तब हमें उस चीज की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब ये हम लोग दे रहे हैं आपके पास लाकर, तो हम्म हर एक किसी की उम्मीद होती है कि भाई ये चीज आपको दी है, तो हम्म उसके बदले में आपसे हमें कुछ मिले। राइट। तो सर जैसे हम भी ये जो वेस्ट है ये खरीदते हाँ, हैं, खरीद इसलिए है अच्छा, ताकि लोग वही लैंडफिल में ना डाले, या कबाड़ी वालों के साथ इनफॉर्मल वे में रिसाइकल ना करे, क्योंकि लैंडफिल में एक बार चले गया तो मटेरियल का रिकवरी नहीं होगा, या तो मटेरियल जल जाएगा, और प्लास्टिक बनाने में ही इतना पोल्यूशन क्रिएट होता है, पानी यूज हो रहा है, हम्म, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। अब वही प्लास्टिक को आप जला देते हैं तो और प्रॉब्लम होती है उससे।
और क्योंकि जब लैंडफिल में चले जाता है या इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, मेटल्स होते हैं, ये सारी चीजों के साथ वो बना जाता है। तो वो राइट टूल्स, राइट रिसर्च, राइट स्टडी, ये सब वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इतना सब करने के बाद, इतने साल की मेहनत के बाद हम ये स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि हम एक इंसेंटिव देते हैं ताकि लोग उत्साह से अपना वेस्ट लेके आए, कि दे रिसाइकलिंग के, कि हमको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है, वैल्यू वाइज भी एक इंसेंटिव भी मिल रहा है, लोगों को भी एक अच्छा लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हमने एनवायरमेंट के लिए कुछ किया है। ठीक है, आपने एक चार्जर लाके रिसाइकल किया होगा, पर वो एक चार्जर करके सोचिए इतना, अगर हमारा इंडिया का भी करंट पॉपुलेशन है जैसा 1.3 बिलियन के करीब होगा, तो इंडिया में एक्टिव सेलफोन यूजेज हो रहा है अराउंड 1.03 बिलियन पीपल का। तो सेलफोन वो आज का लग्जरी आइटम नहीं रहा, कि एक कमोडिटी नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग उसको यूज कर सकते हैं। वो अभी बेसिक, जैसे मैंने बताया, एक नेसेसिटी बन गया है। तो ये चीज बढ़ते जाएगी एंड वेस्ट जनरेट होते जाएगा, पर हम इसकी वैल्यू देते हैं, हम केजी बेसिस पे वेस्ट खरीदते हैं 15 रुपए पर किलो के हिसाब से, ताकि सामने भी लोगों को कुछ वैल्यू मिले। एंड हमारी जो रिसाइकलिंग प्रोसेसेस है, क्योंकि जो हम केमिकल्स जो होते हैं इसमें, लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, उसको राइट वे में डिस्पोज ऑफ करना, फिर उसमें से मेटल्स वगैरह निकालना, एंड फिर हम जो जॉब भी प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट में, क्योंकि जो हमारी फैसिलिटी बनी है वो इको फ्रेंडली वे में पूरे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से एकदम राइट ढंग से बनाई गई है। तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होता है। आप एनवायरमेंट के लिए भी कुछ कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आपके घर भी आप कुछ साथ में अपने लेके जा रहे हैं, एक बार आप रिसाइकलिंग करने अपना कुछ सामान देते हैं तो इससे आप केवल प्रकृति ही नहीं, तो मतलब ह्यूमन प्रकृति हेल्थ। के साथ आप, जी कहिए। हाँ जी, ह्यूमन हेल्थ, मैंने बोला प्रकृति के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि इसमें इतना लेड है, मर्क्यूरी है, हाँ, कैडमियम है। आपने इसको जला दिया तो वही आप इनहेल करेंगे, या आपने घर में भी रख दिया तो वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ आप ही उसे फूड के साथ या कैसे भी जाके आपके सिस्टम में जाने ही वाला है वो। तो वो ह्यूमन हेल्थ है, बहुत सारी फैक्टर्स जो होती है वो एक साथ कवर हो जाती है इसमें। एक काम में आप एक काम में आप 3 काम कर रहे हैं महिमा जी। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये जो वेस्ट है उसे रिसाइकल करना, दूसरी बात इन्वायरमेंट के प्रति आपका जो ये रुझान है कि आप जित तहे दिल से उसकी सेवा कर रही हो, और तीसरा जो है आप जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि ये मतलब आपसे पूछना चाहूंगा कि जॉब जो आप प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब स्किल्ड आपके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो सभी ट्रेन्ड स्किल्ड वर्कर्स है, या फिर उन्हें आप ट्रेन करते हो? सब कुछ स्किल होते हैं जो समझिए जिनका के पास ऑलरेडी नॉलेज है चीज का, पर उन्हीं को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं हमारे पास, कि आपका भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत ढंग से करें, पर आप उनको सही तरीका सिखा सकते हैं। तो ऐसे कितने सारे इनफॉर्मल सेक्टर के जो हमारे हम उन्हें हमारे साथीदार कहते हैं, पार्टनर्स। हम ये नहीं बोलते कि हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम उन्हें साथीदार कहते हैं, क्योंकि वो आप देखिए कि कुछ लोगों उनमें से जो कुछ लोग हैं उनका एक टाइम पे नॉर्मल घर, टिन का घर था, पर अभी स्ट्रक्चर्ड घर बन गया है। कितों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं था, हमने उनको उसके टुवर्ड्स पीछे पढ़ के कि नहीं आप करिए, सही ढंग से करिए। तो एक कुछ टाइम लगा है उनको भी हमारे पे भरोसा करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कोई प्राइवेट कंपनी आ गई गवर्नमेंट की तरफ से तो ये सब लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये हमारी जो पृथ्वी है, अब आए हो यहाँ पे टेम्पररी रहना है, जर्नी के लिए आए हैं, आगे बढ़ना है। तो जो है साथ में मिलके राइट वे में करे तो ही प्रोग्रेस हो सकता है। तो इसलिए इतने साल मेहनत करने के बाद, हिम्मत नहीं हारने के बाद, कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ के आगे बढ़ के, एंड जैसे आपने बोला कि हम एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, तो मेरे बड़े भाई का एक वो अंदर से एक वो है कि जितना विमेन एम्पावरमेंट आप कर सकते हैं उतना आप करिए। तो काफी सारे जो हमारे प्लांट में जो डिसमेंटलिंग के काम करते हैं, तो सारे विमेन एम्प्लॉयज है ऑल टुगेदर, जिनको एक रोजगार मिली हुई है वहां पे भी। तो सब
लाइक जरूर सिर्फ विमेन ही नहीं, कुछ कुछ लोग जो हमारे पास यूपी साइड से आए हैं, जो हमारे विदर्भ के ही लोग हैं, हम जहाँ जिनको भी इच्छा है, जिनको भी जिनके अंदर से वो आता है कि नहीं हमको ये काम करना है, क्योंकि सबको भगवान ने एक अलग कला दी है करने के लिए है। किसी जी, की इस चीज में कला है, तो जिसको इंटरेस्ट है उनके साथ मिलके ये काम करते हैं। बड़ा फक्र महसूस हो रहा है आपकी बातें सुनकर कि एक तो आपके भाई की जो सोच है उसके लिए तो सबसे पहले हैट्स ऑफ उन्हें कि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी बात है और Yes, जिसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बात है उसमें कि घर में ही अपने बहन के साथ, महिमा जी के साथ मिलकर बिल्कुल। ये जो कुछ कार्य कर रहे हैं आप लोग। अब सबसे बहुत ही मतलब मेरा बहुत ही प्यारा सवाल होता है जहाँ गवर्नमेंट शब्द आ जाता है, बड़ी हाँ खुशी जी। होती है वो वो बारे में पूछ चीज के लिए आपको मिल रही है। सर क्या हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत नया सब्जेक्ट है, हाँ, जितना नया हमारे लिए है। चलिए, हमें गवर्नमेंट के पास तो बहुत काम होते हैं, वो तो आपको मानना पड़ेगा कि कभी सुएज का है, कभी ये है, एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स ही कितने सारे हैं गवर्नमेंट में ऑल टुगेदर। बट हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि हम रिसाइकल राइट वे में करें। हम गवर्नमेंट की सहायता के साथ उनको रिपोर्ट कर करके इस चीज को आगे लेके जाए। पर क्या होता है कि अभी तक इतना अवेयरनेस नहीं था। तो जैसे मैंने बताया, लाइक रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो अभी 2018 में वापस रिवाइज होके आए हैं रूल्स, तो जाके जो भी इंसान कंपनीज, मतलब जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है, उनको एक राइट में ही रिसाइकल करना है, क्योंकि अभी तक था ही नहीं। पर अब जाके गवर्नमेंट थोड़ा उस चीज पे स्ट्रिक्ट हो रही है। पर जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ऑल, इनके साथ भी लाइक काफी बार हमने बातचीत की है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल। तो उनके लिए भी बहुत नया सब्जेक्ट रहा है ये, कि अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट पे ही इतना फोकस रहा है अभी तक, या बायोमेडिकल वेस्ट पे ही रहा है। तो उनके लिए भी बराबर। बड़ा नया सब्जेक्ट है। पर ये कोशिश जारी है पिछले 1-2 साल से। मैं हम लोग मतलब पीछे पड़ पड़ के कि कुछ ना कुछ तो, कभी ना कभी तो, क्योंकि कोई वो बोलते हैं ना, अच्छा काम कर रहे हो तो मतलब करते रहिए, कहीं ना कभी तो वो आपको एक मौका मिलेगा जब चीजें पलटेगी। तो बस धीरे धीरे कर करके तो हम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ काम। गवर्नमेंट की सहायता मिलती रहती है। अभी तक वो लेवल पे हम पहुंचे नहीं है कि सब जगह उतना अवेयरनेस हो। जैसे हमारे यहाँ पे जब गाड़ी वाला आए कचरा निकाल, सबको पता है डोमेस्टिक वेस्ट का जाता है। पर जाता अब ई है। वेस्ट देखे तो वो 10 गुना ज्यादा हार्मफुल है। उसका उसका जागृति अभी तक हुआ नहीं है, उसका अवेयरनेस वो लेवल पे अभी तक हुआ नहीं है। वो तो घर में पड़े पड़े, ठीक है, वही होता है ना मार्केटिंग सर, मक्खी मच्छर आ जाते हैं आपके डोमेस्टिक वेस्ट पे, या बास आने लग जाता है 2 दिन बाद, तो अब बोलते हो घर से निकालो। ई वेस्ट छुपके से अपना काम करता रहता है, इसमें से लेड मर्क्यूरी आपके बॉडी में जा रहा है। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जाओ, फिर दवाइयाँ लो, फिर डॉक्टर्स के पास जाओ। तो उसका एक अवेयरनेस आना बड़े स्केल पे बहुत जरूरी है। पर जैसे मैंने कहा कि एनजीओज या अदर ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रामायण, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई ना कहीं ना इससे तो सहायता मिल ही रही है। कहीं कभी यहाँ से तो कभी वहां से। पर क्योंकि इन्वायरमेंट को साफ करना एक जन का काम नहीं है, हाँ, एक जन से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब ये सबको साथ में मिलके करने वाला एक चैलेंज है ऑल टुगेदर। ये गिरधर जी, बहुत बड़ा कार्य है जिसमें हर किसी का साथ बहुत जरूरी है। और जहां तक आपने बिल्कुल। ये कहा कि डोमेस्टिक वेस्ट के लिए जितना अवेयरनेस अभी अभी हुआ है, फिर भी हाँ जी। जिसमें हम लोग हाँ जी। गीला अलग करना हम्म। है, सूखा अलग करना है, आज इतनी बार दोहराई जाती है। जब भी गाड़ी यस। वाला बोलता है कि भाई ये दो दो चीजें हमें गोला। अलग अलग हाँ। करके दो, फिर भी हम लोग उसके नहीं प्रति करते हैं। उतने जागरूक नहीं हुए। और आप तो एक अलग ही कार्य कर रही है कि ई वेस्ट की आमतौर पे होता है कि हम लोग वो सज्जे के ऊपर रख देते हैं, वो छज्जे से निकालते हैं, साफ करते हैं, फिर ऊपर रखते हैं। ये बिल्कुल। एक नया रास्ता आपने दिखाया है कि ये ई वेस्ट ये जगह पर आप खरीदते हो। ये सभी लोग सुने तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा कि आपका ई वेस्ट
आपको फेंकना नहीं है, उसकी अच्छी कीमत आपको मिलने वाली है। फिर भी और एक सवाल जहन में जो तो ये शुरुआत से है कि ये अलग रास्ता आपके दिमाग में आया कैसे? ये एकदम ही अलग राह आप लोगों ने चुनी है। जहां तक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो देख रहा हूँ, तो और जो उम्र आपकी है उससे आपके बड़े भाई साहब की उम्र एक अंदाजा लगा लिया है कि क्या हो सकती है। तो एक चकाचौंध भरी दुनिया का हर किसी का ख्वाब होता है, और आप ये ई वेस्ट के पीछे क्यों पड़े? तो सर, मैं और मेरा बड़ा भाई बचपन से ऐसा था, मुझे ना पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। अच्छा। मेरी माँ मुझे हमेशा चिल्लाती थी कि ये क्या जमा कर रही हो। तो मुझे लगता था कि ये भी वैल्यूएबल है, मैं उसके लिए अपनी गुड़िया का कुछ बना लेती थी या कुछ ना कुछ करती थी। एंड वही मैं मेरे बड़े भाई में देखती थी कि वो नाना जी का कोई पुराना उसको टेप रिकॉर्डर मिल गया तो उसको तोड़ के अंदर से मैग्नेट निकाल रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करता रहता था। पुरानी जो हमारी कार्स होती थी जो रिमोट कंट्रोल पे चलती थी खराब होने के बाद। तो मेरे ख्याल से हर इंसान में बचपन से ही नेचर ना कुछ चीज प्लांट करके भेजता है कि ये आपको आगे जाके करना है। तब तो मतलब वो तब बचपन में कर लेते जो करना है, पर नेचर के टुवर्ड्स एक अलग टाइप का हमेशा से लव एंड रिस्पेक्ट रहा है। नेचर में जाओ तो ऐसा लगता है कि आप बहुत सुकून है, बहुत शांति है एंड सब कुछ अच्छा लगता है नेचर में। तो जब ये काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला हमें भी अवेयरनेस नहीं था, धीरे धीरे करते गए समझते गए चीज को। फिर समझ में आया कि ये तो बचपन में भी करते थे एंड ये तो मतलब ये सब चीजें सब जुड़ने लगती है फिर कि अच्छा इसलिए हमने ये किया है ताकि हम ये पर्पस सॉल्व कर सके। अब जैसे आप रिसाइकलिंग करते हैं तो उसका मेन पर्पस यही है कि माइनिंग कम हो, क्योंकि हमारी माइनिंग। डिमांड तो कम नहीं होने वाली है। आप बिना टीवी बिना बिना सेलफोन के तो आप रह नहीं सकते हैं। झाड़ कटने नहीं चाहिए और माइनिंग और होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टार्ट कर दे रीयूज करना, राइट वे में इसको रिसाइकल करना, तो फिर कम ग्लोबल वार्मिंग होगा, कम ये सारे पैंडेमिक जो हम अभी देख भी रहे हैं, कोविड एंड ऑल। ये सबका अलग अलग थ्योरी है, कोई बोलता है ये ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हो रहा है, या सबकी अलग अलग थ्योरी है बेसिकली। पर कहीं ना कहीं सब इंटरलिंक्ड हो जाता है कि हाँ मे बी ये रीजन के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें नेचर को जब आप हार्म करते हैं तो जितना ठेस पहुंचाते रहते हैं, वो भी बोलते हैं ना मदर नेचर, पृथ्वी माँ, तो माँ एक टाइम तक ठीक रहती है, उसके बाद वो भी दंड देती है कि आप सुधर जाओ। देती है। जी। तो वैसा अभी हो गया है, बट अभी ऐसा लगता है कि अब एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स लोगों में वो आएगा, वो रिस्पेक्ट आएगी, वो प्रेम जागृत होगा एंड मन करेगा जैसे हम में हमेशा से था। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये काम में लगे रहे एंड आगे बढ़ते रहे कि करना है। एंड हमने छोड़ा नहीं इतने सालों में, भले ही कुछ कुछ साल ऐसे थे जब बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता था, लगता था हम शायद गलत फील्ड में हैं, क्या कर रहे हैं, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब चेंज आएगा, अब अब सब चेंज आएगा। बदलेगा, अब सब बदलेगा। इसलिए सो बस गिरधर सर जी, ऐसी स्टार्ट। हाँ जी जी। सर। सॉरी टू डिस्टर्ब ये, लेकिन क्वेश्चंस अपने पास काफी आ चुके हैं ऑलरेडी अभी। हाँ, यहाँ ऑलरेडी मैं डिस्प्ले करता लेकिन हूँ। सर, हाँ डिस्प्ले कीजिए। हाँ, ये बहुत क्योंकि बहुत ही अलग विषय है, तो लोगों के हाँ, अलग मन में विषय, इसलिए लोग काफी इंटरेस्ट हाँ, है ले रहे हैं। काफी सवाल लोगों के जहन में आ सकते हैं, क्योंकि और इतनी युवा प्रतिभा इसमें कार्य कर रही है। जैसे महिमा जी की ओर देखता हूं तो मुझे बड़ा ही फक्र हो रहा है कि इतनी छोटी उम्र में इन्वायरमेंट के प्रति, इंसानों के प्रति जो सोच इनकी और या इनके भाई साहब की है, और साथ ही दिव्या जी भी इनके साथ में है। और कुछ रमेश लालवानी जी हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू डू विथ पीसीबी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एटम्स? डू यू सेल द कंपोनेंट्स ऑफ फॉर रीयूज? नो सर, वी हैव एंड टू एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो जो पुराने पीसीबी बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, उसको पूरा उसके जो भी कंपोनेंट्स वगैरह है, उसको पूरा प्रॉपर वे में क्रश करके रिसाइकल करके पूरे मेटल्स अलग, प्लास्टिक्स अलग हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ सैंपल भी पड़ा है यहाँ पे, पता नहीं आपको यहाँ पे इतना क्लियरली दिखेगा कि नहीं, 1 सेकेंड।
और पीसीबी का आजकल जो उसमें से जो एक रेसिड्यू निकलता है एपॉक्सी करके, वो भी ब्रिक्स वगैरह में यूज होता है। तो बेसिकली 100% रिकवरी है इसमें। तो ये जो पूरे मेटल्स वगैरह यहाँ पे आए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से आए हैं। इसी को हम माइन करते हैं, इसी के कारण जितना भी एक्सेस में या ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने से प्रॉब्लम होती है। तो हमारा प्रोसेस ये करता है कि ये मेटल्स को निकाल के उसके इंगट्स बना के एंड देन वापस मार्केट में रीयूज हो पाता है। तो आप उससे अपनी नई वापस इलेक्ट्रॉनिक्स बन सकते हैं, वापस वायर केबल बन सकती है, वापस गाड़ी के पार्ट्स बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि मेटल को तो आप कितनी भी बार रीयूज कर सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का भी रीयूज होता है। काफी सारा प्लास्टिक आपको मग्स, मैट्स, ये सब बनाने में यूज हो जाता है। काफी सारा प्लास्टिक चेयर्स, फर्नीचर, इनमें यूज हो पाता है। कुछ प्लास्टिक 4-5 बार रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, कुछ 1 या 2 टाइम्स। तो ऐसा जो बहुत भी लो ग्रेड प्लास्टिक होता है, वो भी आजकल रोड्स वगैरह में कहीं ना कहीं यूज हो पाता है। तो बेसिकली 100% रीयूज ऑफ द मटेरियल। महिमा जी, एक और सवाल हमारे पास आया, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो उसे। श्रीकांत हाँ गाडगे जी। जी हमें पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, ये सेंट्रल एंड स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली सेंट्रल से रूल्स बन के आते हैं एंड स्टेट को फिर उसका फॉलो अप लेके एक टारगेट्स जो दिए जाते हैं उसे फुलफिल करना रहता है। ई-वेस्ट जो है, इट इज मैंडेटरी फॉर लाइक रिसाइकलिंग ऑफ इट इज मैंडेटरी हर एक बल्क जनरेटर के लिए, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए, एंड एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो। जैसे अगर आप देखेंगे फॉरेन कंट्री में एक अलग ट्रेंड है, यूएस एंड ऑल या यूके में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, कोई भी वेस्टर्न कंट्री साइड अगर आप देखेंगे तो उनका रूल ये होता है कि अगर आपने सेलफोन खरीदा है, आपने टीवी खरीदा है, तो आप जब रिसाइकलिंग करने जाएंगे तो आपको पैसे देने हैं रिसाइकलर को, आपको कंपनी को पैसे देने, क्योंकि आपने इतना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट किया है। वहां के रूल्स ऐसे हैं। यहाँ पे हम आपको पैसे देते हैं कि आप रिसाइकल करिए आप जी, रिसाइकल करिए ताकि आप इन्वायरमेंट को इतना डैमेज नहीं करिए, ताकि क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा उस तरीके से देखा जाता है, जो बहुत गलत है मेरे ख्याल से। यहाँ पे भी सही तरीका और सही चीज से हम आगे चीजें कर सकते हैं। हमारे पास भी उस टाइप का नॉलेज है, रिसोर्सेज है, जिसको हम राइट वे में चैनलाइज करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट लेवल पे जो आपका जो क्वेश्चन है ज्योति जी, गवर्नमेंट लेवल पे जैसे हम एक ऑथराइज रिसाइकलर है, प्रॉपर वे से जो प्लांट वगैरह सेटअप किया है, एफर्ट्स गवर्नमेंट ये थोड़ा कर देते हैं कि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड कर दे एंड ऑल। पर जैसे मैंने बोला कि वो बहुत नया है उनके लिए भी तो मैं कहीं कंप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से वो सपोर्ट मिलते जाएगा। मैं नेगेटिव वे में नहीं, जैसे मैंने बोला कि मैं इतने साल से करती रही एंड जब नहीं हो रहा था तभी भी एक हिम्मत थी कि चेंज होगा, तो वो सेम अंदर से मेरा इंट्यूशन बोलता है कि ये चेंज भी होगा, गवर्नमेंट इस पे भी करेगी। जैसे प्लास्टिक पे कर दिया है एंड डोमेस्टिक वेस्ट पे कर दिया है, बायोमेडिकल वेस्ट पे कर दिया है, तो ई वेस्ट पे भी गवर्नमेंट कर रही है इनफैक्ट। पर लोगों में या अभी तक इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे करके पर वो भी चेंज एक आ रहा है। ये काफी अच्छा सवाल आया है श्रीकांत जी की तरफ से। हाँ जी सर, मेरे ख्याल से ग्रामायण के साथ जब, जैसे मैंने बताया, जान में हमने जब एक्सपो किया था तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, काफी लोगों ने अपना वेस्ट रिसाइकलिंग करने के लिए दिया था। एंड प्रशांत जी से भी काफी बार ये बात हुई है कि ग्रामायण के साथ मिलके एक आप कैंपेन कर सकते हैं जहाँ पे आपके जितने भी मेंबर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ मिलके आप ई वेस्ट कलेक्ट करिए, वो ही ई वेस्ट हम आपसे बाय कर लेंगे एंड देन वो फंड्स आप आपके दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वेज है इसको सॉल्व करने के। एंड एक जैसी कोविड सिचुएशन थोड़ा सॉल्व हो जाए तो उसके बाद एक प्रोग्राम डेफिनेटली हम ग्रामायण के साथ करेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि लोगों के
बीच में इस चीज से जागरूकता आनी चाहिए कि कितना नुकसान धरती का ई वेस्ट से होने जा रहा है। उसे रोकने के लिए हम लोग, और बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा आपको कष्ट नहीं लेने, केवल वो सब उठाना है और एक जगह आपको पहुंचाना है। जितने भी लोग ये बिल्कुल। लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो उनको मैं एक ग्रामीण परिवार तथा सूरीटेक्स के तरफ से विनती करता हूं कि जरूर इस चीज की ओर अब ध्यान दें, ताकि अगली अपनी अपनी जो अगली जनरेशन आएगी तो उनको भी यस। इस धरती का उतना ही लुत्फ उठाते हुए आना चाहिए। फिर एक बार महिमा जी, एक हाँ जी। आम नागरिक का सवाल है कि पेड़ पौधे या इंसान? थोड़ा सो डिप्लोमेटिक। देखिए, मेरा 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 जो सेव द प्लैनेट ना, पहले मैं भी इसको बहुत सीरियसली लेती थी कि हमें प्लैनेट सेव करना है। पर मेरे ख्याल से प्लैनेट को हमें नहीं सेव करना है, प्लैनेट अपने आप को सेव कर लेगा। इससे पहले बहुत सारे ऐसी स्पीशीज हमारे पहले आके रही है, एक्सटिंक्ट हो गई है। तो हमारा भरोसा नहीं, नेचर तो कब से है एंड चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। जैसे मैंने बोला कि अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग या कुछ भी चीज हम गलत करते हैं, जैसे मदर नेचर जो कहते हैं कि जब वो दंड देने का आता है तो कभी फ्लड हो रहा है, कभी अर्थक्वेक हो रहा है, कभी पैंडेमिक हो रहा है, या कभी फॉरेस्ट फायर हो रहा है, तो वो नेचर अपने आप को बैलेंस कैसे भी कर लेते हैं। तो अब नेचर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व है, वो जिससे हम बने हैं वो नेचर से ही आते हैं। फायर, वाटर, स्पेस, जो भी हमारे जो 5 अर्थ, एनिकॉरिक में भूल रही हूँ, तो ये जो है ये नेचर से ही आते हैं। तो अब जैसे आपने बोला नेचर या दिस ह्यूमन, मेरे ख्याल से नेचर रहेगा तो ही हम रह पाएंगे। तो उसका उसके टुवर्ड्स जो कितना, अभी जैसे कि मेरे को याद है कि एक जगह पे कहीं रोड बनने वाला था, एंड देन सबने पेटिशन साइन किया कि नहीं आप झाड़ मत काटिए, रोड नहीं रहेगा तो चलेगा, झाड़ मत काटिए। तो ये अंदर से भी लोगों में एक आ रहा है कि नहीं, नेचर ज्यादा पहले आता है, हम कर लेंगे, रोड दूसरा रोड लेके चले जाएंगे, 15 मिनट लेट होगा, ट्रैफिक में जाना पड़ेगा, पर वो चलेगा। सो यस। आपके साथ बात करते वक्त एक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपका मतलब फील्ड, आपने राजनीति की ओर अगर आप जाती हो तो ज्यादा, क्योंकि कोई कई सवालों का जवाब आप जिस तरीके से देकर किनारे से निकल रहे हो, तो वो काफी अच्छी चीज आप में एक देख रहा हूं कि हर चीज को बड़ा ही उम्दा, बहुत पॉजिटिविटी से हर चीज को देखती हो। तो फिर वही सवाल एक दिल में आता है कि लोगों को किस तरह हम लोग अवेयर कर सकते हैं ई वेस्ट के बारे में, जो एक अवेयरनेस और अच्छी तरह से होना चाहिए। हाँ जी। सो मेरे ख्याल से जैसे कि वो होता है ना कि एक फैमिली मेंबर ने अगर एक चीज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे अब अगर कुछ लोग अगर जैसे प्लास्टिक में पानी पीते थे तो वो शिफ्ट हो गए कांच की बोतल में शिफ्ट हो गए, या अपने ट्रेडिशनल वेस्ट पे वापस चले गए कि मटके का पानी पियेंगे, जैसे जैसे ही प्लास्टिक का थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस आया। ऐसी कुछ कुछ चीजें सब पे अलग अलग चीज अफेक्ट करती है। जैसे मास्क का भी कोविड के कारण आ गया कि मास्क पहनना जरूरी है इस सिचुएशन में। जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉस का आ गया, या ये टाइप का प्लास्टिक आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना हम अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए ई वेस्ट के बारे में कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स है एंड इसको आप रिसाइकल करिए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। एंड जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कर लिया, जैसे आपने ये एक इनिशिएटिव लिया है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, तो इसमें से जैसे 10 लोग भी करते हैं तो वो 10 आगे और 10 को बताए, एंड धीरे धीरे करके एक एक ट्रेंड बना दे रिसाइकलिंग। एक जो ट्रेंड होता है ना कि हम नेचर को कुछ वापस दे रहे हैं जो हमने नेचर से लिया है। अब मुझे बताइए, अगर कोविड में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहते तो जो 3 महीने का लॉकडाउन था वो आप कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे? सही बात। बाकी हाँ, जो एसेंशियल्स बोला गया था वो विदाउट आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो हमें बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए एंड इसको एक रिस्पेक्टफुल वे में, जब इसका काम खत्म हो गया पर इसके आगे भी इसका कुछ काम हो सकता है, इसके मेटल्स का, इसके प्लास्टिक का, रिसोर्सेज का बेसिकली, ताकि यही चीज वापस हमारे हाथ में आ पाए। तो उस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़े कि इसको आप इसलिए रिसाइकल कर रहे हैं।
नेचर को वापस चीज लौटा रहा है ताकि वो हमें वापस मिल सके, वैसे सर्कुलर इकोनॉमी जिससे हम कहते हैं। राजेंद्र काले जी का एक सवाल है, सर मैं आर यू अपना डिस्ट्रॉइंग आपने, ई वेस्ट? काफी सवाल हाँ है ये जी, भी। हाँ जी। सर डिस्ट्रॉइंग का मैं बोलूँगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड कंडीशन में मिलता है, कि जो पूरा ऑब्सोलीट हो गया है, डेड हो गया है, कुछ 10 साल पुराना, कोई 15, कोई 20 साल पुराना। लेकिन जो भी इसके जो मेटल्स, प्लास्टिक जैसे मैंने बताया, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं वापस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, तो हम इसके इंगट्स बना देते हैं, प्लास्टिक के पेलेट्स बना देते हैं, एंड ये फिर वापस जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो ये मेटल्स फिर यूज कर सकती है, प्लास्टिक यूज कर सकती है। एंड जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स ही, जैसे मैंने बताया गाड़ी की कंपनी में भी जा सकता है, प्लास्टिक की कंपनीज में भी जा सकता है, कहीं पे भी रीयूज हो सकता है। सर जो लेड जो होता है, जैसे मैंने बताया, इसमें जब एक लीकिंग सवाल हो और जाती है, हमारा जैसे है। आप, हाँ जी सर, वही लेड वाला। जैसे आपके पुराने अगर रेफ्रिजरेटर्स में भी देखेंगे तो अगर बहुत टाइम तक रखो तो पीछे से लेड लीक होने लग जाता था, जो 5-10 साल पुराने मैन्युफैक्चर किए हुए जो थे उनमें से। अभी जो टेक्नोलॉजी काफी बदल गई है, तो ये जो लेड जब लीक होता है एंड वही आप उसे इनहेल करने लग जाते हैं, एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब जाके आपकी बॉडी में एंड हार्म करता है। एंड अगर आपने इसको इनफॉर्मल सेक्टर में दे दिया या लैंडफिल में फेंक दिया तो ये जलता है। तो जब आप लेड जला रहे हैं, अब ये एयर में अगर वो चले गया तो ऐसा नहीं कि अगर वो भांडेवाड़ी में जल रहा है तो सिर्फ भांडेवाड़ी के लोगों को प्रॉब्लम हो गया, अगर वो एक एयर का पार्ट बन गया तो सबको होगा। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में जो स्मॉग आ जाता है, तो भले ही इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रही हो, पर सफर तो पूरा दिल्ली करता है कि ठीक है, विजिबिलिटी नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, सांस नहीं ले जा रही है। सेम चीज है इसके साथ भी। सो ई वेस्ट में जो केमिकल्स है, अगेन लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, ये लीच होने लग जाते हैं सॉइल के साथ डालो तो। एंड केमिकल्स, दीज केमिकल्स इटसेल्फ आर वेरी हार्मफुल एंड हैजर्डस, तो दैट इज द प्रॉब्लम। जूही जूही जी का सवाल है। जूही जी, लाइसेंस, यस, यू हैव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बोला ये एक हैजर्डस वेस्ट है, तो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड हैजर्डस वेस्ट को हैंडल करने का अधिकार ऐसे अभी तक किसी को दिया नहीं गया है, तो एक ऑथराइज रिसाइकलर के साथ राइट वे में, राइट गाइडलाइंस फॉलो करके देन इट इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने बताया, काफी सारे एनजीओज जुड़े हुए हैं एंड काफी सारे सालों से इस चीज पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करना, कलेक्ट करना एंड देन रिसाइकलिंग के लिए भेजना। तो ये काम काफी सालों से चालू है। ये ये सबसे जरूरी सवाल आपके सर, सामने आया है। हाँ जी, हाँ जी, यही होता है। क्वांटिटी अगर बहुत लेस है सर, तो हमारा भी ट्रांसपोर्टेशन, हम कोशिश करते हैं कि अगर 50 किलो 100 किलो के ऊपर है तो गाड़ी भेज दीजिए, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब निकल जाता है उसमें। अगर कम उसके बिलो है तो सदर में कलेक्शन सेंटर खोला हुआ है, सदर मेन रोड पे ही है, ताकि सदर ऐसा एरिया है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो पास होता ही है, तो वहां पे आप ड्रॉप ऑफ कर दीजिए, वहां इमीडिएटली आपको उसका वैल्यू भी मिल जाता है, जितना भी आप वेस्ट लाए है केजी बेसिस पे। सो वो एक ऑप्शन है। और अगर जैसे आपके पास कम हो, लेकिन अगर आपके आसपास वाले लोगों को आप बता सकते हैं इस चीज के बारे में कि आप अपना भी वेस्ट निकाल के रख लिए, तो समझिए 20-30 घरों से अगर एक साथ निकल गया, तो घर, लाइक 2-2, 3-3 किलो भी एक घर से निकला तो फिर वो काफी क्वांटिटी हो जाता है, तो वो इजी पड़ जाता है फिर ट्रांसपोर्टेशन भी। तो सोल्यूशन जैसे मैंने बोला, सब चीज का है सर। सोल्यूशन निकालना हमारा काम है, तो फिर सोल्यूशन हर चीज का है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है हमारे, मतलब ह्यूमंस के ही यूजेज से, एंड हमारी ही सहायता करता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी ही लाइफ आसान बनाई है। पर ठीक है, इसको भी सॉल्व किया जाएगा एंड कर रहे हैं एंड करते रहेंगे। महिमा जी, आप कुछ हाँ जी, आपके पास कुछ वेस्ट है जो हम लोगों को दिखा सकते हैं, हम सब बिल्कुल जो, बिल्कुल हाँ, जिसमें लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ जाए, जिससे बिल्कुल।
अभी क्वाटी है। बस दिव्या ने मुझे अभी सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स दिए हैं, जो हम जमा करते रहते हैं बेसिकली। सर ये सेल फोन जैसे है, और कुछ है दिव्या इसमें? ओके, ये सेल फोन जैसे मैंने बताया कि क्वाटी थे एक टाइम पे, एंड अभी क्वाटी का यूज काफी कम हो गया है। ये सारे क्वाटी फोन्स थे। अब एंड्रॉइड का टाइम आ गया है, पर एंड्रॉइड में भी आप देखेंगे तो वो 2 साल पहले के एंड्रॉइड बहुत अलग थे, जब 5 मेगापिक्सल कैमरा या 3 मेगापिक्सल होता था। अब देखेंगे तो 10 अबव होने लगा है। तो फीचर्स बदलते जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लेती रहती है, डालती रहती है, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करती रहती है। ये चार्जर्स वगैरह हो गए। तो ये भले ही कैलकुलेटर कितना भी ऑब्सोलीट हो गया है, एंड हमारे सेल फोन में आजकल सबके पास कैलकुलेटर्स रहते हैं, पर जैसे मैं मेरे फादर को देखती हूँ, जिन्होंने एक्चुअली बहुत सपोर्ट भी किया है हमें कंपनी आगे बढ़ाने में, बिकॉज जो उम्र में हमने स्टार्ट की थी, एंड उस उम्र में करना, पर एक सपोर्ट बहुत जरूरी था जो हमें मिला है राइट वे में। तो ये कैलकुलेटर आप देखेंगे तो अभी भी उनके ऑफिस में यही वाला कैलकुलेटर है, क्योंकि वो तो इतने सालों से यूज कर ही रहे हैं। भले ही अभी फोन वोन में आ गए हैं, पर ये देखा जाए तो अब ये सारी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी वाले कैलकुलेटर्स आ गए हैं। ये होते सर जो पीसीबी बोर्ड्स, इसमें होते हैं ये सारा हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, जो इसके कैपेसिटर्स है, रेजिस्टर्स है। इसमें पूरा लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, ये सब चीजों से बना जाता है। जब उसको आप फेंक दे लैंडफिल में या जलाने के लिए दे दे, तो ये और पोल्यूशन क्रिएट करता है बेसिकली। इसलिए हम उसको राइट वे में रिसाइकल करके, मैंने आपके साथ एक वीडियो भी मेरे ख्याल से ग्रामायण के पेज पे शेयर किया है, उसमें काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये चार्जर है। आप चार्जर्स भी देखेंगे तो अभी नया, अगर आपने आईफोन का लॉन्च देखा होगा, तो आजकल वो चार्जर भी नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ई-वेस्ट कम जनरेट होगा, ऐसा कुछ उनका थिंकिंग है कि वो आप पुराने, मतलब कॉर्ड तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी वैसे करके। तो चार्जर भी देखेंगे तो पहले के अलग थे, सामने का जो इसका जैसे इसमें तो ऐसा वाला पिन है, पर वो गोल वाला पिन हुआ करता था। तो चार्जर भी चेंज होते जा रहे हैं। अभी वायरलेस चार्जर्स आने लग गए हैं। तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड हो रही है एंड बेटर होते जा रही है, वैसा है। तो यही चीज को रिसाइकल करके देन इसके जो प्लास्टिक है, इसका जो मेटल है, इसको रीयूज किया जा रहा है बेसिकली। उसको बोल रहे हैं रिसाइकलिंग। अभी रिसाइकलिंग एक ट्रेंड बन चुका है शायद। बिल्कुल सर, रिसाइकलिंग एक ट्रेंड बन चुका है। एंड एक जैसे मैंने बोला, वो चेंज आने को थोड़ा टाइम लगता है, पर वो एक बार आता है तो फिर वो फॉलो करने की एक हैबिट बन जाती है ऑल टुगेदर। सो ये पुराने वाले हेडफोन्स वगैरह, इसमें भी आप देखेंगे तो कितनी वैरायटी आ जाती है। हर 6 महीने में एक नया लॉन्च होता है, हर 1 साल में कुछ नया आ जाता है मार्केट में। महिमा जी कुछ यस मैम। तो जैसे आपने बोला है, कैन वी मेक लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ई-वेस्ट टू हेल्प रूरल स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स। तो यस, जो सीआरटी टीवीज हुआ करते थे हमारे पुराने वाले, वो कुछ टाइम तक रूरल एरिया में जाके उसके टीवी बन जाते थे, क्योंकि वहां पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि आपको एलसीडी या एलईडी काफी महंगे होते हैं। तो उसके टीवी बन जाते थे जो वहां पे रीयूज हो पाता था। पर अभी चाइना के जो प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, अभी पता नहीं कोविड के कारण क्या सिचुएशन है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बट अभी जो फ्लैट स्क्रीन होते थे वो नॉमिनल 1000-2000 रुपीज में, लाइक 500 रुपीज में या उससे भी कम वैल्यू में मिलने लग गए थे। तो काफी लोग उसके टूवर्ड्स शिफ्ट हो गए थे। तो वो अभी तक सीआरटी टीवी यूज हो रहे थे, सीआरटी मॉनिटर सॉरी, पर अभी उसका इतना यूजेज नहीं है। अभी उससे भी तोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, हाँ, सब अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो फिर अगर सबके अंदर एक इच्छा होती है ना, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों देखे, कलर्ड देखे। तो महिमा जी, कामगार सुरक्षा जो आपके साथ कैसे पालन करना होता है? सर इनको प्रॉपर सेफ्टी गेयर एंड ऑल, जो एमपीसीबी के एक सर्टेन रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी ये काम आपको किया
जाने का अधिकार दिया जाता है वहाँ से। तो ये जो आपने लिखा है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग, ये प्रॉपर सेफ्टी एवरीथिंग के साथ ही किया जाता है, क्योंकि हैजर्डस केमिकल्स के साथ वो भी अपनी जान खतरे में डाल के करते हैं। पर जैसे मैंने बताया, हमारा जो मेथड है वो बहुत डिफरेंट है। हम यहाँ पे कोई फायर का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई केमिकल्स का यूज नहीं हो रहा है। इसको हम टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को फाइट करने के लिए, क्योंकि पूरा मैग्नेटिक सेपरेशन से प्लास्टिक अलग होते हैं, मेटल अलग होता है, जिसका रीयूज हो पाता है क्रश करने के बाद दैट वे। महिमा जी, कुछ प्लांट के फोटोग्राफ्स है आपके पास जहाँ आपका यस सर, है, काम फोटोज है, चलता है? हाँ, फोटोज है सर। एक वीडियो भी था मेरे ख्याल से वेबसाइट पे, पता नहीं आया था कि नहीं, वहाँ पे ग्रामायण के पेज पे भी शायद डाला, वीडियो शेयर किया हुआ है। वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें पूरा प्रोसेसिंग दिखाया गया है बेसिकली। हाँ, वो फेसबुक पे है ऑलरेडी। हाँ जी, जी सभी लोगों गार्गी जी, आपने सुना होगा कि ये सभी फोटोग्राफ्स आपको फेसबुक पर देखने को मिलेंगे। 2011 शूरिटेक्स और 2020, ये जो फासला है या फिर ये जो आपका सफर है, थोड़ा सा कहाँ देखते हैं आज आपको? सर 2011 में तो चलिए रूल्स आए थे, तब हम पढ़ाई कर रहे थे, समझ रहे थे। पर 2013 से स्टार्ट किया, पहले थोड़ी बहुत जो कंपनीज थी बूटी बोरी की, वहां से जो रिस्पांस मिला, एंड देन बहुत सारे एग्जीबिशंस किए, स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत प्रोग्राम्स दिए, अलग अलग जगह पे जाके इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस जो दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज के साथ टाई अप किया। तो मुझे लगता है कि अगर 2013 में अगर मैं सिर्फ शायद 10 किलो या 20 किलो या 30 किलो भी ई वेस्ट देखा होगा, क्योंकि तब सबके लिए नया था एंड सब पूछते भी थे क्या है। पर अब आज के डेट में जब मैं रिसाइकलिंग टर्म यूज करती हूँ, तो वो बोलते हैं अच्छा इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि ठीक है, टाइम लगा स्प्रेड करने में, पर एक चेंज आया है। चेंज लाने के लिए टाइम लगता है, तो वो एक चेंज आया है, बदलाव आने के लिए बदलाव कुछ समय जरूर लगता है। और भूमि का जो कार्य कर रहे हैं, 7 साल का सफर जो था, आज कम से कम लोगों में उतना अवेयरनेस है कि इन सब चीजों को किस तरीके से हमें यूज करना है या फिर रीयूज करना है। तो अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। काफी अच्छा सफर आपके साथ ये रहा है। ये ग्रामायण प्रतिष्ठान की ओर से और एक सवाल आया है आपके लिए, इसका आप जवाब दीजिए और फिर हम लोग रुकते हैं। ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एज सच होता नहीं है, जैसे कि लाइट्स वगैरह में मर्क्यूरी वगैरह रहता है, पर उसका भी एक राइट लाइक प्रॉपर वे में डिस्पोजल हो पाता है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखेंगे ना, तो बाहर से प्लास्टिक मेटल सब में रहता है, पर अंदर का जो रहता है केमिकल्स वगैरह, जिस चीज से वो बना जाता है कंपोनेंट्स वगैरह, उसको अब रिसाइकल करने का एक तरीका हमने डेवलप कर ही लिया है इतना साइंटिफिक रिसर्च स्टडी करके। तो मैं नहीं बोलूंगी आप कुछ अवॉइड करिए, एज लॉन्ग एज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ऐसा लगता है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ये नहीं यूज करना चाहिए, तो फिर वो तो फिर उनकी जिम्मेदारी हो पाएगी। पर जो हमारी जिम्मेदारी है कि कठिन से कठिन चीज है पर आपको करना है, तो वो हम करते रहेंगे। बड़ा अच्छा सफर रहा आपके साथ ये ई वेस्ट को लेकर। और जिस किस तरह से आपका खास लोगों के नाम हमारे सामने आए हैं, तो जैसे ये कहता हूं कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है, जिसका महिमा हम लोगों ने देखा है कि किस तरह ई वेस्ट को हमें रीयूज करना है, तो और चाहते हैं कि नागपुर का ये गौरव पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में इस तरह से ही ये परचम फहराया जाएगा और आपका महिमा सूरिटेक्स के नाम से हर जगह इसी तरह से पहुंचेगा।
और जहां ग्रामायण आपके साथ में है, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सूर्यटेक्स का, जो आज ग्रामायण की फैमिली बन चुकी है। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। दिव्या जी, तहे दिल से आपको शुक्रिया कि कितनी ही चीजें आपने हमें दिखाई है जो हमारे घर में हमें वेस्ट नहीं दिखती है, जिसे हम साफ कर करके जमा करके रखते हैं। तो आपका शुक्रिया। महिमा जी को भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और गौरव भाई साहब को भी, और तहे दिल से बधाई देता हूँ आप सभी लोगों को कि आपने ये जो मार्ग चुना है, तो आपको इसी तरह आप गौरवान्वित हो, और यहीं पे रुकते हैं, लेकिन मिलते रहेंगे सफर में हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।